Hello friends, आप सभी का स्वागत है in the first video of my channel, and in this video I am going to show you what things I do in my daily life. किस तरीके से मैं पढ़ाई करता हूँ, my UPSC preparation, my job, मैं जॉब भी करता हूँ एक इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन एज अ मेंटोर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके अलावा मेरा डेली का लाइफ स्टाइल, what things I do such as I also work out. The reason why I've created this channel is because from in 2020 when I was preparing for civil services examination, so I realized one thing. और आई थिंक ये सभी के साथ होता होगा, आप सभी को पता है कि हम जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, कहीं ना कहीं वी आर टोटली गोइंग टू द प्रिपरेशन, और हम उसमें खो जाते हैं। वी डोंट इन्जॉय आवर लाइफ स्टाइल। हम बस अपनी पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ते रहते हैं और कुछ हम नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई आई रियलाइज्ड कि हमें I wanted to show you my lifestyle, how it changed after 2020 and in 2021. मैंने उसके बाद जॉब करना स्टार्ट किया। I started focusing on learning several things, जो कि मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। I also started to work on my fitness, ये सब चीज़ें भी हम आज के व्लॉग में देखने वाले। Alright, so बने रहना, I'm going to show you everything. हाँ, आपको इस चैनल पर बहुत सारा यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताता रहूँगा, जो आई हैव लर्न फ्रॉम माई प्रिपरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द एक्सपर्ट, आई एम द गुरु, बट डेफिनेटली द पीपल हु आर स्टार्टिंग फॉर इन देयर यूपीएससी प्रिपरेशन, दोज हु आर इन देयर इनिशियल डेज, डेफिनेटली उनको हेल्प मिलेगा। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई फेल 2 times इन यूपीएससी प्रिपरेशन। समटाइम्स इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि हमें क्या नहीं करना है, वो सब भी मैं अपने इन ब्लॉग्स में शेयर करा करूँगा। सो एंड ऑल्सो सर्टेन थिंग्स आई हैव लर्न कि कैसे आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको अपने व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट, सो बने। सो आई ऑलवेज स्टार्ट माई मॉर्निंग गोइंग टू द जिम। आई वर्कआउट अ बिट, थोड़ा बहुत वर्कआउट करके द ब्लड फ्लो इन माई बॉडी इट इंक्रीजेज, और मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे को एजुकेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए फर्स्ट थिंग इन एवरी मॉर्निंग आई डू इज़ आई ऑलवेज वर्कआउट। उसके अलावा फिर उसके बाद आके मैं कुछ हेल्दी मील लेता हूँ, कुछ खाता हूँ अच्छे से, एंड उसके बाद मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। So in gym I started with cycling. I also did some shoulder workouts, and as you can see I'm really getting tired with the workout. बहुत heavy workout session था, and in the last I did some running, and I think cardio is really important for your heart health. So इसलिए every time in the last of my workout I always do cardio. इसके बाद मैं घर आ गया। Welcome back friends, just came back from gym and I had my post workout meal and I'll start study. आज मेरा गोल रहेगा, आई वॉन्ट टू फिनिश दी IGP सेक्शन का बहुत ही मेजर पोर्शन। आई एम गोइंग टू डू मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस सबसे रिलेटेड आई एम गोइंग टू स्टडी। दो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, स्टडीड इन मास्टर एज वेल, बट अभी थोड़ा सा और डीपली पढ़ना और अच्छे से नोट्स बना सकूँ। सो आई जस्ट वांट टू शो हाउ आई मेक नोट्स। सो आई जस्ट यूज दिस पेपर, आई जस्ट राइट ऑन इट, बहुत शॉर्ट नोट्स। आई हाईलाइट द कीवर्ड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आई ट्राई टू हाईलाइट द कीवर्ड जो आप देख रहे हो, और बहुत शॉर्ट नोट्स बना के इनको अपनी इस तरीके की रिंग फाइल में मैं डाल देता हूँ, ताकि मैं जब भी पढ़ूँ तो इसको मैं इजीली ऐसे करके देख लूँ। दिस इज़ हाउ आई मेक नोट्स। Then I started my day by reading the newspaper. I read Indian Express, and also I read some of the important articles from the Hindu. So the first thing which I do in my days is I read the newspapers, because there are a lot of new ideas which are there in the newspapers, not only from the examination perspective, but many a times बहुत अच्छे ideas भी हमें मिलते हैं, and I love reading. That's why I start my day with reading the newspapers, और मैं उसको बहुत thoroughly पढ़ता हूँ। जो भी इश्यूज़ चल रहे होते हैं, मैं सिर्फ न्यूज़ को पढ़ने का ट्राई नहीं करता। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न द इश्यूज़ विच आर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल G20 समिट है, सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इट, व्हाट इज़ द अभी समय क्या वर्ल्ड का कंटेक्स्ट चल रहा है कि G20 समिट हो रहा है। आई ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, एंड इसलिए मैं अपना iPad भी हमेशा साथ में रखता हूँ, सो दैट आई कैन सर्च ऑन द इंटरनेट जो भी चीज़ हो रहा होता है। सो लेट्स डू द न्यूज़पेपर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अगर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू समराइज ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच आर देयर। सो न्यूज़पेपर पढ़ना मैंने स्टार्ट किया, और आई कैन सी बहुत ज़्यादा अच्छे आर्टिकल आज के न्यूज़पेपर्स में थे, विच आई एम गोइंग टू रीड आउट टू ऑल ऑफ यू। मैं बताऊंगा उन्हें समराइज। एंड जैसे कि हमें पता है कि इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस आदि बेड रॉक, अगर प्रॉपर सही से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो आई डोंट थिंक कि डेमोक्रेसी अच्छे से फंक्शन कर सकती है। एट द सेम टाइम
इस आर्टिकल में बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिए हुए कि हाउ ईसी हैज़ एक्ट इन अ बायस्ड मैनर। वी हैव सीन अभी दिल्ली के जो एमसीडी के इलेक्शंस होने थे उसको बहुत टाइम तक डिले करवाया हुआ, एंड दे वर हेल्ड एट द साइमल्टेनियस टाइम विद द गुजरात इलेक्शंस। सो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक था। केरला के राज्यसभा के इलेक्शंस को डिले करा गया, ये सब बातें इसमें बोला गया है। लास्ट ईयर जब पेंडेमिक के टाइम पे इलेक्शंस हो रहे थे उस समय इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाया, उसको बहुत डिले किया गया, और जब प्राइम मिनिस्टर जी ने अपना जो कैंपेन था वो ख़त्म किया तब जाके इसको लगाया गया। सो दीज आर ऑल द इश्यूज विच आर हाईलाइटेड इन दैट। आई थिंक इट्स रियली गुड आर्टिकल। सो इस आर्टिकल में आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड और ज़्यादा थोड़ा पढ़ना चाहिए कि उस बॉडी को कौन चेयर करता है, उसका चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट किया जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली for the new IAS aspirants, they can definitely can see कि they can analyze the functioning of election commission since our independence, because इस पे क्वेश्चन आता है, and especially for the PSIR students, political science and international relations, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। And why I'm saying this is because I'm also a PSIR student, so बच्चे मुझे पता है इसके बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, which is I'm seeing कि बहुत ज़्यादा हाइप बन रहा है, which is India Australia trade deal. Just being said कि India has done a free trade agreement, after so many years, after almost a decade, with a developed country. और ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी developed country के साथ हुआ है, और ऐसा बोल रहे हैं, lot of scholars are saying कि it can be beneficial for both the countries. Both the countries have opened their markets for certain commodities, keeping in mind the सस्पिशन विच इज़ देयर। फॉर एग्जांपल इंडिया की काफ़ी सारी सस्पिशन है, इंडिया ने एग्रीकल्चर और डेयरी अपने जो फार्मर्स हैं उनको बचाने के लिए उन चीज़ों को एक्सक्लूड करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मार्केट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दी रॉ मटेरियल्स विच इंडिया इम्पोर्ट सच एज कोल और जो गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह हम इम्पोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, उसको हमने बहुत ज़्यादा ओपन कर दिया है ताकि हमें और भी सस्ते दामों पे हमारे लोगों को मिलेगा, एंड वी आर एबल टू रिड्यूस द ड्यूटीज। एट द सेम टाइम ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन जो बेसिकली इंडिया के जो सर्विस सेक्टर है, इट इज़ गोइंग टू गेट अ ह्यूज बूस्ट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ने have provided us a lot of things. It has given us the most favored nation status in almost 135 services, जो मतलब उस पर हमारे पे ड्यूटी नहीं लगा जाएगा। एट द सेम टाइम उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट 1800 योगा टीचर एंड शेफ्स को वो हमें अपनी कंट्री में जॉब करने देंगे। ऑल्सो द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा विच इज़ देयर, जो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज में मिलता है, वो भी ये हमें देने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल। सो लेट्स सी कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसा वर्क करता है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू definitely increase mutual cooperation. At the same time, we know कि India और Australia both are having a bad relations with China. So कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए भी ये हेल्प हम सभी को कर सकता है। वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द क्वाड एग्रीमेंट, जिसमें अमेरिका और जापान भी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो कहीं ना कहीं जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो बढ़ता जा रहा है, and I think this is really significant when we see from a perspective of international relations और economics के उससे देखें तो I think ये दोनों कंट्री को हेल्प करने वाला है, and that's what many of the scholars are suggesting. So after finishing the newspapers, I started playing my guitar, which I always do whenever I'm fed up with studies. थोड़ी देर पढ़ने के बाद मैं गिटार बजाता हूँ, उसको कहीं ना कहीं मेरा मूड रिलैक्स करने में मुझे बहुत हेल्प करता है, and I know कि आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा हो because I am a totally beginner. So I feel, whenever I am fed up with, after studying, I always think I have to do something, to relax my mood. So I do several things for that, and one of the things which I do is play guitar. I really love it. जब भी मैं थोड़ी देर गिटार पे बजाता हूँ मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। So this is one thing जो मेरे को और ज़्यादा whenever I play guitar और जब मैं दोबारा पढ़ाई पे जाता हूँ तो और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ मैं पढ़ पाता हूँ। This is also a thing. Apart from that, अपनी कुछ पसंदीदा गानों को सुनना, I also do that. वो भी मेरे को बहुत रिलैक्स फील करवाता है। By the way, अभी मैं I'm learning to play guitar. I'm going to the guitar classes, and आप सभी सोच रहे होंगे कि UPSC aspirant होकर how he's getting time to doing all these things. So I just wanted to tell you कि last year when I was in 2022 in 2021 मैं बहुत ज़्यादा I was into the UPSC preparation, and the entire day I was sitting in the library
और आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट. मैं सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ता रहता था, यू नो, ऑलमोस्ट 15 आवर्स अ डे. यू नो, आई वॉज टोटली सोशली कट. मैं किसी से बात ज़्यादा नहीं करता था. सो देन आई रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं, यू नो, जब मेरा नहीं हुआ इन दैट अटेम्प्ट, देन आई रियलाइज्ड कि हमेशा हम, यू नो, किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और उस चीज़ को पाने के पीछे हम, यू नो, अपनी लाइफ को जीना भूल जाते हैं. जब मैंने रियलाइज़ करा कि मैं ये तो, यू नो, कभी कभी नहीं करने वाला. यू नो, व्हाटएवर थिंग्स आई लाइक, व्हाटएवर थिंग्स आई वांट टू डू, मैं उसको करूँगा. मैं कभी उनको छोड़ने नहीं वाला हूँ. एंड आई वांट टू डू दोस थिंग्स. In the evening, I started taking my class. Dr. B.R. Ambedkar. We are going to see what events he has experienced and how he became one of the biggest leader in our country. You know, at the time of independence, we are going to see कि despite all the things, you know, which he has experienced, कैसे उन्होंने उनको overcome किया and how he became the father of the constitution, right? A lot of values you can learn from the life of B.R. Ambedkar. You can see, you know, values like perseverance. You can see values like empathy. We're going to talk about all these things. और आप सब मुझे बताओगे. You're going to tell me that what do you know about him? What do you know? So friends, finally I finished my class. The work is over. I have given a class today on Bhimrao Ambedkar, and I just want to tell you कि मैं कहाँ काम करता हूँ. Basically, there is an institute in Kerala based. I don't want to name it. Kerala में एक institute है IAS का, and you know, they have started a program, you know, to teach the students from, you know, online during the times of COVID. So I am working as a mentor there. मैं एक mentor की तरह वहाँ पे काम कर रहा हूँ. And we have to give certain classes. We have to be in touch with the students every time. So हम उन्हें पढ़ाते भी हैं different subjects. And also I'm the you know, working as a faculty of international relations in that institute. So that's how I work. और मेरा सारा job घर से ही है. I don't need to go there. जो कि मुझे कभी कभार, यू नो, बुरा भी लगता है, बिकॉज मेनी टाइम्स आई लाइक टू टीच ऑफलाइन. मुझे ऑफलाइन क्लासेस में ज़्यादा मज़ा आता है रादर देन ऑनलाइन क्लासेस. सो दिस इज़ माई जॉब विच आई वांटेड टू टेल यू. अब इट्स ऑलमोस्ट 9 PM इन द इवनिंग. यू नो, आई हैव टू टीच फ्रॉम 7 to 9. अब इसके बाद आई गो आउट. मैं अपने थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह हैंग आउट करूँगा, थोड़ा बाहर जाना, ये सब चीज़ें करने वाला हूँ. सो आई होप यू रियली लाइक माई